Now we are going to we will be continue our topic Rutherford atomic model. Basically Rutherford atomic model क्या था? We will be continue three chapter. The chapter name is atomic structure. Now we will be continue our three chapter. The chapter name is atomic structure. What is Rutherford atomic model? In 1911, Lord Rutherford successfully performed an experiment to study the structure of an atom. What is the experiment? Rutherford bombarded alpha particles on a very thin gold metal foil. He found that most of the alpha particles passes through it without any deflection. Some of the alpha particles were deflected at large angle. Very few alpha particles bounced back as shown the figure. रदरफोर्ड ने बम्बार्टमेंट की अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो कि बहुत थिन कोल्ड मेटल फॉयल था, ही फाउंड दैट ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास्ड हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल. वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बाउंस बैक हुए, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है. वेरी फ्यू ये देखो बच्चों, ये बहुत कम फ्यू पार्टिकल्स हैं जो बाउंस बैक हुए हैं. ठीक है, फ्यू पार्टिकल्स तो स्ट्रेट चले गए. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या थी और कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है क्या होते हैं बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स को कहा जाता है, जो कि डबली न्यूक्लियाइड होते हैं. जैसा कि He है तो He का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है. यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके पास कितने होते हैं? 4 होते हैं. और एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं. तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास हुए अनडिफ्लेक्टेड. सो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी. कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टेड थे, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज़्यादातर पार्ट जो है वो खाली है. फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल के तौर पर. सो द मिडिल पोर्शन ऑफ द एटम हैज एंटायर पॉजिटिव चार्ज इन दैट पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया. न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज. न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और न्यूक्लियस पूरे एटम का मास होता है. वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक. सो द न्यूक्लियस इज द हार्डेस्ट पोर्शन of the atom and nearly the entire mass is concentrated in the nucleus. Since atom is a whole is neutral having no charge. atom के ऊपर क्या है? atom is a whole is neutral having no charge. So there must be negative charge outside the nucleus. electrons revolve करते हैं around the nucleus इन वेरियस ऑर्बिट कॉल्ड शेल कहा जाता है, या उसे एनर्जी लेवल्स कहा जाता है. ये अगर आप देखें तो ये एनर्जी लेवल्स है और बीच में न्यूक्लियस है और ये सारे शेल्स हैं. ये सारे आप जो सर्कल में देख रहे हैं ये क्या है? शेल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है. वीकनेस क्या थी? वीकनेस ऑफ डिफेक्टेड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अ चार्ज पार्टिकल रिलीजेस एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कंटिन्यू. अगर इलेक्ट्रॉन की बेसिकली वीकनेस बता रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के एक चार्ज पार्टिकल है जो रिलीज हो रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट. तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली, सो इट इवॉल्व रिलीज, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा. और ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. एक वक्त आएगा जब इसकी एनर्जी बहुत लॉस्ट हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा. देयर इज नॉट ट्रू. ऐसा तो नहीं होता, ये तो सच नहीं है. सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कंटिन्यूसली, एनर्जी डिसिपेटेड मस्ट बी कंटिन्यूस. सो इट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन अगर एक्चुअल पार्टिकल देखा जाए तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है हमें. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. इसके बाद है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. अच्छा, अब रदरफोर्ड के जो कुछ डिफेक्ट्स थे, सारी बातें न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में, तो फिर बोहर एक न्यू साइंटिस्ट आया और उसने न्यू एजम्पशंस दिए और न्यूक्लियस की ही डिस्कवरी बताई, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा एडवांस करके बताया. बोहर्स कौन था? बोहर एक साइंटिस्ट था, डैनिश फिजिस्ट था. नील बोहर गेव अ थ्योरी टू रिजॉल्व द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उसको एक्सप्लेन किया. बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, तो इट विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन जब रिवॉल्व हो रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व होता है सर्कल में,
तो डज नॉट रिलीज, अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता, सो वो न्यूक्लियस में जाके नहीं गिर सकता। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, इट मूव्स टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है ग्राउंड स्टेट से, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बट इट डज नॉट रिमेन देयर एनी, फाइनली रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, इट मूव्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये मूव बैक टू, ये लोअर एनर्जी, नीचे का लेवल को लोअर एनर्जी लेवल कहते हैं, और ऊपर जो स्टेट होती है वो हायर एनर्जी लेवल की होती है। अच्छा, देखो इस तरह से अगर आप देखो तो ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ये जो है ये हायर एनर्जी लेवल है, जिसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ये एनर्जी क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो इट मूव्स टू हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। इट डज नॉट रिमेन देयर एंड फाइनली रिटर्न बैक, और जब रिटर्न बैक आएगा तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, इट डज नॉट, इट रिमेन देयर, फाइनली रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल एनर्जी लेवल, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और फिर ये हायर एनर्जी लेवल की तरफ चला गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, इट मूव्स बैक टू, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ये मूव बैक जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। ड्यूरिंग द रिलीज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्वांटम, जिसे क्वांटाइज्ड कहा जाता है, ये एक एनर्जी पैकेट्स की सूरत में होती है और ये फिक्स्ड होती है। सम लाइन्स कलर एंड ऑब्जर्व द अदर स्किन, दिस इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। क्वांटम थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के। क्वांटम एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के। डेल्टा ई है, डेल्टा ई बेसिकली समीशन ऑफ एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी कहलाता है, जो हायर में से लोअर को माइनस किया जाता है, यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और हमारे पास म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है। अभी बच्चों बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आप लोग को क्लास 9 के लिए जस्ट इतनी ही है, फिर इंशाल्लाह ताला जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो थोड़ा और एडवांस पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सी ही मतलब लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक नंबर पर कि एटॉमिक नंबर क्या है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर जनरली डिनोट किया जाता है Z से। एटम बेसिकली न्यूट्रल है बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर। तमाम एलिमेंट बच्चों आइडेंटिफाई होते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कोई दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। कंसीडर करते हैं हम एग्जाम्पल कार्बन एंड हाइड्रोजन की। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर डिफरेंट। जाहिर बात है कार्बन और नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ कार्बन इज 6, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज ऑल्सो 6। ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ नाइट्रोजन is 7, so the number of electron of nitrogen is 7. मास नंबर, यानी प्रोटॉन ऑफ नाइट्रोजन के 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 7 होंगे। मास नंबर, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब मर्ज किया जाता है किसी भी न्यूक्लियस में तो वो मास नंबर कहलाता है। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से शो किया जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल n से, और मास नंबर को A से। A इज इक्वलेंट होता है Z प्लस n से। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहेंगे तो A माइनस Z हो जाएगा, इज इक्वल टू के इधर लेके चले जाएंगे तो साइन माइनस में आ जाएगी। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 एंड द मास नंबर ऑफ सोडियम 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? A माइनस Z, यानी 23 में से 11 माइनस करें तो आंसर 12 आ जाएगा। यूजुअली द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर रिटन एज, मास नंबर एटॉमिक नंबर ऐसे लिखे जाते हैं। एटॉमिक नंबर नीचे आता है हमेशा, जैसा कि आप सोडियम में देख सकते हैं, या आप सोडियम में देख रहे हैं कि नीचे की ऊपर की तरफ मास नंबर है और नीचे की तरफ क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर है। Now we have done our topic, both the topics.